सज्जनों और भक्तिमयी माताओं तथा बहनों, आज मुझे एक प्रश्न पूछा गया है कि भाई जी कुछ नवरात्रि के विषय में बताइए। देखिए, नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा में जगदम्बा देवी के अलग अलग रूपों की प्रतिदिन पूजा की जाती है। जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री अर्थात देवी पार्वती, जो पहले उमा जिनका नाम था, जो सती हुई थी, दक्ष कन्या के रूप में थे, और वही राजा हिमांचल की पुत्री बन करके आए, तो अब उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत, पर्वत पुत्री। तो इस तरह देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बड़ी परीक्षाएं दी, बड़ी तपस्या किया, और जिसके पश्चात उन्हें शिव जी की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो कैलाश की स्वामिनी, कैलाश पे बहुत सारे सेवक ऋषि मुनि आया करते थे और सब वहाँ शिव शक्ति की आराधना और पूजा करते थे। तो इस तरह अपनी भक्ति से, तपस्या से उन्होंने इस पदवी को प्राप्त किया, जो हम भक्तों को एक प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से कि अगर हम भी भगवान की प्राप्ति करना चाहें, ईश्वर को, प्रभु को पाना चाहें, तो उसके लिए हमारे हृदय में प्रेम चाहिए, हमारे हृदय के अंदर भी ऐसी तपस्या और ऐसी भक्ति चाहिए कि चाहे जितनी परीक्षा हो, चाहे जितने दुख आए, चाहे जितने संकट आए, लेकिन हम बिना किसी जो है संकट के, विघ्न बाधा से घबराए बिना निरंतर हम आगे बढ़ते रहें, तो हम शिव को प्राप्त कर सकेंगे, प्रभु को प्राप्त कर सकेंगे। और ये प्रेरणा हमें शैलपुत्री देवी पार्वती जी के जीवन से प्राप्त होती है। दूसरे दिन की पूजा के रूप में आता है ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है दूसरे दिन, क्योंकि जब शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने तप किया था, ध्यान किया था, तो बड़ी विकट तपस्या किया था। इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी का जो स्वरूप है वो माला, कमंडल और मृगछाला और एकदम तपस्वी उनका वेशभूषा है, तपस्विनी की तरह है ना, जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में तप का बड़ा महत्व है। बिना तप के कहते कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। साधना में अगर हमें सफल होना है, अपनी भक्ति में हमें अगर सफल होना है, तो हमें जो है बाहरी भोग विषयों का जो है ध्यान छोड़ करके एकाग्र चित्त से ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना, परमेश्वरी जगदम्बा शक्ति का ध्यान करना है, जिससे कि हम जो है उनके उस आध्यात्मिक स्वरूप को हम समझ पाए, उसका अनुभव प्राप्त कर पाए। इसी तरह से तीसरे दिन की पूजा होती है देवी चंद्रघंटा की। चंद्रघंटा जिनके ध्यान से, जिनके स्मरण से, साधना करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, तो उसे दिव्य सुगंध आने लगती है और उसे घंटे, ढोल, नगाड़े, मृदंग अपने हृदय में सुनाई देने लगते हैं। जैसे नाद ब्रह्म कहा गया है, शिव पुराण में उसी को शिवनाद बतलाया गया है। तो इस तरह से नाद सुनाई देता है, कहाँ, बाहर नहीं, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा ढोल नगारी रे। संत ब्रह्मानंद जी ने भी उसके लिए कहा है, सब ऋषि मुनियों ने उस अनाहत नाद की व्याख्या की है। तो चंद्र घंटा देवी की उपासना करने से, ध्यान करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी तरह से चौथे दिन की पूजा होती है कुष्मांडा देवी की। देवी कुष्मांडा, जिनका बताया जाता है सूर्य लोक से भी आगे जिनका स्थान बताया गया है। एक्चुअली कुष्मांडा देवी पूरे संसार की, ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी मानी गई है, क्योंकि भगवान जब रचना करने जाते हैं, चाहते हैं, तो शिव शक्ति दोनों मिलकर के इस संसार का सृजन करते हैं। तो इसी तरह से वो जो देवी कुष्मांडा है,
जिन्हें सृष्टि रचना के लिए जो है बताया गया है कि उनकी ही कृपा से ये ब्रह्मांड, ये जो है धरती आकाश और ये सब कुछ उनकी शक्ति से प्रकट हुआ है। तो उनकी साधना करने से भी हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं और ध्यान के अंदर बड़े दिव्य दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से पांचवें दिन की जो पूजा है स्कंद माता। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय जी की माता, क्योंकि कार्तिकेय जी स्कंद कहे गए हैं और कार्तिकेय जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। ऐसी प्रतिमा, ऐसा जो है उनका स्वरूप दिखाया जाता है पांचवें दिन की पूजा में देवी भगवती का। तो कार्तिकेय जी अपने आप में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, एक महाज्ञानी तत्वज्ञानी ऋषि मुनि थे, जिन्हें साउथ इंडिया में जो है अलग नाम दिया गया है उनको। और कोई कार्तिकेय स्वामी कहता है उनको, कोई मुरुगन स्वामी कहता है उनको, है ना, कई सारे उनके नाम बताए गए हैं। षडानंद भी उन्हीं का नाम है और यहाँ स्कंद माता यानी स्कंद महामुनि भी उन्हीं को कहा गया है। तो ऐसे ज्ञानी तपस्वी की माता और स्वयं भी वो जो है भगवती हैं, जगदम्बा हैं, जिनका पुत्र भी जो है इतना महान ज्ञानी है। तो हमें माता के इस स्वरूप से प्रेरणा प्राप्त होती है कि आज की माताओं को भी ऐसा सोचना चाहिए, हमारे बालक भी ऐसे ज्ञानी बने, ऐसे तपस्वी बने, सत्य और धर्म पर चलने वाले बने। तो ये प्रेरणा प्राप्त होती है क्योंकि गोद में बिठाया हुआ है उन्होंने स्वामी कार्तिकेय जी को और दुनिया को दर्शन देते हुए इस बात की वो प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने बालकों में हमें संस्कार भरने चाहिए, ज्ञानवान बनाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सच्ची संपत्ति है, संपदा है, सच्ची संपत्ति है। माता पिता चाहे जितना जो है अच्छे स्कूल में उनका एजुकेशन करा दे, चाहे उनको कितना धन वैभव प्रॉपर्टी दे दे, लेकिन अगर उनको ज्ञान नहीं दिया, अगर उनको नॉलेज नहीं दिया, तो जो है वो एक्चुअली में जो है उनके अंदर ये ज्ञान की कमी सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी। और अगर व्यक्ति ज्ञानवान है, अगर व्यक्ति के अंदर समझ है, विवेक है, तो कहते हैं कि और धन वैभव नहीं भी है तो भी वो अपनी शक्ति से कमा सकता है, धन भी कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है, सब कुछ कमा सकता है, लेकिन ये चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। इसी तरह से छठवें दिन की पूजा देवी कात्यायनी की मानी जाती है। कात्यायनी देवी एक्चुअली एक कात्यायन नाम के ऋषि थे और वो बड़ी तपस्या कर रहे थे माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जब राक्षसों का उपद्रव हुआ तो सारे देवता लोग, ऋषि मुनि लोग मिल करके देवी की आराधना करने लगे, देवी भगवती का ध्यान करने लगे और उनको पुकारा तो वो प्रकट हुई। पर कहाँ से प्रकट हुई? जितने देवी देवता ऋषि मुनि बैठे थे ना, सबके मुंह से, सबके अंदर से ज्योत निकली, एक शक्ति निकली, है ना। इसीलिए ज्योता वाली माता कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता प्रकाश रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सारे देवों के अंदर से ज्योत निकली और वही भगवती दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। और फिर सारे देवों ने अपना त्रिशूल, चक्र, सुदर्शन, सारे अस्त्र शस्त्र उनको जो है अर्पण कर दिया। और तब वही भगवती जगदम्बा जो है वो जो है उन राक्षस का संहार करने के लिए जाती है, उस राक्षस का नाश करती है। तो इससे पहले जब वो प्रकट हुई तो सबसे पहले वो ऋषि कात्यायन ने उस स्वरूप में उनकी पूजा किया था, इसीलिए कात्यायन ऋषि ने पूजा किया, इसीलिए उनके नाम से कात्यायनी देवी उन्हें जो है कहा जाने लगा। तो इस तरह से अलग अलग रूपों का वर्णन आया है। और सातवें रूप में कालरात्रि, कालयात्री यानी जिन्हें महाकाली भी कहते हैं, तो कालरात्रि की पूजा की जाती है। अब ये कालरात्रि क्यों कहलाई? एक बार के लिए आता है कि भगवान शंकर जी
के पास में देवता आए, ब्रह्मा जी आए और कहने लगे भगवान ऐसा ऐसा एक राक्षस है और एक नारी के द्वारा ही उनका जो है उसका नाश होना है, तो आप देवी पार्वती को इसके लिए तैयार कीजिए। तो भगवान शंकर देवी को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि मारने के लिए क्रोध चाहिए ना, और क्रोध में शक्ति जो है डबल हो जाती है ना। आपने देखा होगा माता बहनों को कभी भी जब गुस्सा आ जाता है कई बार, तो वो बड़े बड़े चीज़ें अपने आप उठा लेते हैं, मैं खुद ही कर लेती हूँ, यानी जो है उनकी ताकत प्रकट हो जाती है पूरी तरह से। तो इसी तरह भगवान शिव ने उन्हें क्रोध दिलाने के लिए कहा, देवी तुम तो बहुत श्याम रंग वाली हो, बहुत काली हो तुम तो, मैं तो गौरवर्ण हूँ, कर्पूर गौरम। तो माता पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा भगवान यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया, है ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आज तक क्यों नहीं बताया आपने इस बात को। भगवान कहने लगे बस आज ही मेरा ध्यान गया तो बस निकल गया मुझसे, और ऐसा लगा कि मैं तो गौर हूँ और आप जो है सांवली हो। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, मुझे ऐसा शरीर ही नहीं रखना है, अब मैं जा रही हूँ और इस शरीर का, इस देह का ही मैं त्याग करूंगी। तो पार्वती जी गए और तपस्या में बैठ गए, और तपस्या कर करके उन्होंने अपना जो शरीर था ना श्याम रंग वाला, उसको त्याग दिया। जैसे आप कोई चद्दर, कंबल, चादर, है ना, स्टॉल का त्याग कर दे, ऐसे, क्योंकि वो शक्ति थे, देवी थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति से जो है उस शरीर का त्याग दिया, और एक गौर वर्ण स्वरूपा देवी, जिन्हें गौरी देवी कहा जाता है, महागौरी कहा जाता है, कन्याएं जिनकी पूजा करते हैं, मनोकामना प्राप्ति के लिए महागौरी को माना गया है। यहाँ 8वें दिन की पूजा में महागौरी को माना गया है। तो उससे पहले ये काली का जो स्वरूप जो त्याग दिया था शरीर, उससे काली महाकाली जो है प्रकट हो गई, क्योंकि श्याम रंग था और क्रोध भी था, तो इसलिए वो देवी जो है क्रोधायमान, बहुत ही कुपित, बहुत ही जो है विकराल रूप वाली जो देवी वहां प्रकट हुई, और फिर उन्होंने जाकर के रक्त बीज आदि राक्षसों का संहार किया। और अब देखिए कि वो देवी का वाहन गधे का वाहन बताया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब अति क्रोध आता है, किसी को भी आपको अति क्रोध आता है तो आपकी बुद्धि 0 लेवल पे चली जाती है, सोचने समझने की ताकत वहाँ खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं काली भगवती ने उस राक्षस का नाश भी कर दिया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, उनका कोप शांत नहीं हो रहा था। अब सारे देवता ऋषि मुनि सब भयभीत थे, वंदनाएं अर्चनाएं कर रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव जाके मार्ग में लेट गए, रास्ते में लेट गए, जहाँ वो गुस्से में बड़े बड़े कदमों से चल रही थी, और वहाँ पर उनको तो ध्यान ही नहीं था, क्रोध में थे। और जैसे भगवान की छाती पे, भगवान के शरीर पे उनके चरण आए, तो एकदम आश्चर्य में उनकी जीभ निकल गई। और वो जो आश्चर्य में भेष देखते हैं आप, है ना, मतलब जीभ निकली हुई है, आंखें खुली हुई है ना, तो ये उस आश्चर्य में उन्हें, अरे ये क्या गलती हो गई मेरे से। और तब भगवान शंकर उठ करके खड़े हुए, बोले देवी ये मैं इसीलिए यहाँ पर लेट गया, तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए। देखो सब ऋषि मुनि भयभीत हो रहे हैं, तुम्हारे क्रोध के कारण दिशाएं भी जो है कांप रही हैं, इसलिए अपना गुस्सा शांत करो। जिस कारण तुमने ये क्रोध और ये जो है विकराल रूप धारण किया था वो कार्य हो चुका है, इसलिए अब शांत हो जाइए। तो इस तरह देवी जो है अपने नॉर्मल रूप में आती हैं। और 8वां रूप मैंने बताया, 8वां रूप जो है महागौरी का माना गया है, क्योंकि जब गौरवर्ण वाला स्वरूप धारण कर लिया, कैलाश को लौट करके आए, तो सारे कैलाशवासियों ने, सारे शिवगणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने मिल करके जगदम्बा की आरती उतारी, पूजा किया, उनकी जय जयकार किया। तो महागौरी की पूजा कामना सिद्धि, क्योंकि जो संकल्प किया उन्होंने वो पूरा कर लिया था, इसीलिए उस रूप की पूजा करने के लिए कहा जाता है कि भाई तुम्हारी कामना, तुम्हारे संकल्प सिद्ध होते हैं। और 9वें दिन की पूजा होती सिद्धिदात्री देवी। सिद्धिदात्री देवी यानी सबसे पहले सृष्टि की रचना के समय, सबसे पहले जब जो है भगवान महादेव जी प्रकट हुए थे, तो उन्हीं के अर्ध शरीर में
जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है, आधा स्वरूप उनका नारी का बन गया और फिर वो देवी फिर प्रकट होकर के भगवान शिव के जो है वाम भाग में विराजित होने लगी, विराजित हो गई। तो उस रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है, यानी भगवान ने जगत की सिद्धि के लिए, जगत का जो है रचना करने के लिए, जगत का जो है सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए उन देवी को अपने आप से अलग किया था, उनको प्रकट किया था। तो इस तरह जो सृष्टि रचाने वाली है, तो भला आपकी कामनाएं तो क्या रह गई, छोटी मोटी कामनाएं तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तो बशर्ते हमारी भावना शुद्ध हो, हमारी भावना पवित्र हो, और तब हम भगवती की, देवी माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 9 रूपों का वर्णन है और एक्चुअली सब देवी पार्वती के ही, सब माता जगदम्बा के ही, दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि वो देवी माँ तो एक है, वो शक्ति एक है। देवी पुराण में उन्होंने ये बताया है कि मैं और परम ब्रह्म परमेश्वर अलग नहीं है, हमें की शक्ति है ना। तो उस एक शक्ति का आप यदि ध्यान करना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरे दिन की पूजा में था ना ब्रह्मचारिणी देवी, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म का ध्यान करने वाली, ब्रह्म का चिंतन करने वाली। तो हम सब भी उस रूप का जो है स्मरण करते हुए उस शक्ति को जाने, और उसके लिए कोई सदगुरु चाहिए, कोई स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए जो हमें भी ब्रह्म की शक्ति का उपदेश दे, ध्यान करने की वो विधि बताए, क्योंकि स्वयं देवी पार्वती ने नारद जी से प्रेरणा प्राप्त करके ध्यान साधना शुरू किया था, और दूसरे जन्म में भी भगवान शिव से प्रार्थना करके उन्होंने उनसे वो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया था। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानी संत महान पुरुषों के द्वारा ही हमें उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और तब आप भी ध्यान कर पाएंगे। ध्यान करने से कहते सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। भगवान का नाम जो आपके श्वास श्वास में प्रकट हो रहा है, उसके सुमरण करने से ही सारी रिद्धि सिद्धि और जगदम्बा की जो है विशेष झांकी और विशेष विशेष दर्शन आपको अपनी हृदय गुफा में होगा, आपको अपने मन मंदिर में ही होगा। तो आइए हम लोग भी इसी तरह तप करें, ध्यान करें, तब और जो है अपने जीवन में नवरात्रि में ज्ञानियों के लिए तो कहा गया है ध्यान वाली तपस्या करें, और जो है अपने हृदय मंदिर में ही उनका दर्शन पाएं, है ना। तो इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बनाएं।